हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 2 पढ़ रहे हैं। हम आपका लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे, चतुराई। स्टोरी को हमने अच्छे से जो है कंप्लीट किया। इसके हमने शब्दार्थ भी आपको होमवर्क के लिए दिए। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम एक बार लेसन को फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है बच्चों? समझा देते हैं खाली, ठीक है बच्चों? लेसन नंबर 9, चतुराई। चतुराई मीन्स यानी कि अपने दिमाग से काम लेना, ठीक है? चतुर यानी कि चालाक, जो तेज होता है, जो अपने दिमाग से चलता है, उसको कहते हैं चतुराई, ठीक है? तो बच्चों, ये स्टोरी 4 फ्रेंड्स की है। खरगोश, गिलहरी, चूहा और पिल्ला। ये चारों दोस्त बहुत टाइम से साथ रहते थे। उनमें आपस में बड़ा मेल यानी कि बड़ा प्यार था। किसी एक पर अगर कोई मुसीबत आ जाती तो चारों उस मुसीबत का सामना करते थे। अब देखो बच्चों, एक बार क्या हुआ, गिलहरी और चूहे के ऊपर जो है मुसीबत आ गई। अब मुसीबत आने से क्या हो गया बच्चों? मुसीबत आई तो वहां पर एक बिल्ली जो है चूहे को खाने के चक्कर में वहां पर आ गई। अब छिपते छिपाते उस जगह पर वो बिल्ली पहुंच गई जहां पर ये चारों दोस्त खेल रहे थे। अब वो चूहे के ऊपर जैसे हमला करने वाली थी तो कुत्ता जोर से चिल्लाता है, भौ 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 करके। तो अगर उसने कहा, अगर तुमने चूहे की तरफ आंख उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनते ही बिल्ली के तो होश उड़ गए। वो तो वहां से ऐसे भाग गई, अपने सिर पर पांव रखकर वहां से चली गई, भाग गई। इसी तरह एक बार गिलहरी पर भी मुसीबत आ गई। कुछ लड़के जो है गिलहरी को घेर लिया, गिलहरी को, और उसको पत्थर मारने लगे। तभी वहां पर खरगोश आ जाता है फुदकता हुआ और उन लड़कों के पास से भागता है। तो कुछ लड़के जो है वो खरगोश के पीछे भागते हैं। बस गिलहरी को क्या मौका मिला कि बस अब खरगोश के पीछे भाग रहे हैं, वो जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ जाती है। अब एक दिन गिलहरी ने अपने फ्रेंड से कहा, भाई कहीं हम लोग घूमने चलते हैं, आउटिंग पे चलते हैं। गई एक जगह पर रह रहे कि मेरी तो तबीयत खराब हो गई है। फिर सारे दोस्तों ने एक साथ मिले, चलो हम चलते हैं। चारों दोस्त जो है वहां से निकल पड़े। अभी वो थोड़ी दूर पे पहुंचे थे कि उन्होंने क्या देखा कि एक हरा भरा सा घास का मैदान उनको दिखाई दिया और वहां पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल खिले हुए थे। हरे भरे मैदान को देखकर चारों दोस्त बड़े खुश हो गए और खरगोश तो इतना हैप्पी हो गया, ये देखो, वो तो खुश होकर नाचने लगा और गाना गाने लगा। खरगोश ने कौन सा गाना गाया बच्चों? नन्हे नन्हे फूल खिले, सुंदर हरियाली, हरे हरे पत्ते लगते हैं जैसे नन्ही प्याली। खरगोश ने क्या कहा? देखो नन्हे नन्हे फूल कितने सुंदर लग रहे हैं हरियाली में, हरे हरे पत्ते तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि छोटी सी प्याली हो गई। चूहा प्याली वाली बात सुनकर जोर से हंस पड़ा। चलो इसी प्याली में अब हम लोग चाय पियेंगे। उसकी ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर उनको एक बड़ा सा पहाड़ दिखाई दिया। अब तक वे एक पेड़ के पास ही रहते हुए आए थे, तो पेड़ से ऊंची चीज उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। इस पहाड़ को देखकर वो अचंभे में पड़ गए, यानी कि आश्चर्य में पड़ गए, हैरानी में पड़ गए। गिलहरी पहाड़ के बारे में पहले से जानती थी, क्योंकि वो पेड़ पर रहती थी तो उसके बारे में वो पहले से जानती थी। अब गिलहरी ने चूहे से कहा, पहाड़ पर फैला हुआ सफेद सफेद धुआं देखकर उसने गिलहरी से चूहे से पूछा कि ये बताओ चूहे भाई, ये क्या है? तो चूहे ने एकदम से जवाब दिया, धुआं। गिलहरी ने कहा, नहीं ये धुआं नहीं, ये बादल है। बादल कहाँ रहते हैं? ऊंचाई पर। तो चूहा कहता है, क्या यही बादल है जो हमें पानी देते हैं? तो गिलहरी ने कहा, हाँ। सबने गिलहरी की तारीफ की, प्रशंसा की, भाई गिलहरी को कितना नॉलेज है। थोड़ा आगे चल के उनको एक नदी मिली। नदी में तो पानी बहुत था। अब चारों दोस्त सोचने लगे कि हम नदी को कैसे पार करें। अब चूहे ने कहा पिल्ले को, तैरना तो आता है कुत्ते को, हम लोग इसी की पूंछ पकड़ लेंगे और चारों नदी पार कर जाएंगे। तभी गिलहरी जोर से चिल्लाती, नहीं पार नहीं, बल्कि हम डूब जाएंगे। पिल्ला तो इतना छोटा, उसकी पूंछ पकड़ के हम लोग कैसे जा सकते हैं? फिर चूहे ने कहा, ठीक है अब तुम ही बताओ, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? तो उसने कहा, मेरे पास आइडिया कहाँ से आएगा? फिर खरगोश ने अचानक से कहा कि मैं तो धूप से बचने के लिए छाता लेके आया हूँ और इत्तेफाकन आज रस्सी भी साथ लेके आए, क्यों ना हम इसी की हेल्प से जो है नदी पार करें। तो उन्होंने पूछा कैसे?
तो गिलहरी ने खरगोश ने बताया कि रस्सी का एक छोर हम इस पेड़ से बांधेंगे, दूसरा छोर लेकर मैं उस पार चला जाऊंगा और तुम लोग इसी पे तैरते हुए सब पार आ जाना। सबने हाँ कहा। तो खरगोश जो है उसने छाते को खोला और पानी में रख दिया। पानी में छाता तैरता हुआ और उसके अंदर वो बैठ गए खरगोश। अब देखो खरगोश उसमें बैठ गया और वो एक पेड़ के पार जाके उसने वहां पर बांध दिया रस्सी को। अब सभी लोगों को ये बात अच्छी लगी। खरगोश की हिम्मत को देखकर सब चुप रह गए। खरगोश उस रस्सी का छोर लेकर पार चला जाते हैं, वहां पे वो एक पेड़ से बांध देते हैं। अब वहां पे एक ब्रिज जैसा बन गया। अब रस्सी के पुल के सहारे गिलहरी, चूहा और पिल्ला सारे पार पहुंच गए। अब रस्सी चूहे को याद आए, ओहो रस्सी तो वहीं रह गई। तो खरगोश ने कहा कोई बात नहीं, वहीं रहने दो, आज से ये हमारा पुल है, हम लोग इसी को पकड़ के पार आएंगे, इसी को पकड़ के पार जाएंगे। अब खरगोश की ये समझदारी की सबने तारीफ की। उन्होंने कहा खरगोश तुम तो बहुत हिम्मती और बहुत अक्लमंद हो। तो बच्चों अकल से काम करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, बिना सोचे समझे कोई भी काम करोगे तो घाटे में रहोगे। अगर इस तरह चूहे की बात सुन के अगर पूंछ पकड़ लेते कुत्ते की तो चारों के चारों डूब के मर जाते। खरगोश ने दिमाग से काम लिया तो वो सेफली जो है पार पहुंच गए। हमने इसके शब्दार्थ करे बच्चों। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर लिखिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको बताएं। पहला क्वेश्चन है चूहे को किसने बचाया? तो बच्चों उत्तर यानी कि आंसर, चूहे को पिल्ले ने बचाया। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी पे करेंगे। खरगोश ने गिलहरी की मदद किस प्रकार की? अब देखो खरगोश ने गिलहरी की हेल्प किस तरह की। खरगोश फुदकता हुआ लड़कों के पास से निकला। लड़के खरगोश को देखकर उसके पीछे भागने लगी, तभी गिलहरी वहां से भाग गई। इस तरह उसने उसकी हेल्प की। ठीक है। पिल्ले की पूंछ पकड़कर नदी को पार क्यों नहीं किया जा सकता था? क्यों नहीं पार किया जा सकता था? तो आंसर, पिल्ला छोटा था इसलिए उसकी पूंछ पकड़कर नदी को पार नहीं किया जा सकता। अगर उसकी पूंछ पकड़ के नदी पार करते तो नदी में डूब जाते और मर जाते। खरगोश ने नदी पार करने के लिए किन किन चीजों की मदद यानी कि हेल्प ली? उत्तर, खरगोश ने नदी पार करने के लिए रस्सी और छाते की मदद ली। तो अच्छे से आप ये क्वेश्चन आंसर जो है अपनी कॉपी पे करेंगे, साफ सफाई बिल्कुल साफ क्लीन लिखेंगे। ठीक है। इसको मैं आपको पिक भी भेज दूंगी। अल्लाह हाफिज बच्चों, थैंक यू।